Assalamu alaikum and welcome back to the part 2 of our lesson number 7. We are going to continue this part with a comparison chart. So let's move with that. हम comparison किसके बीच में पढ़ेंगे? Past continuous, past perfect and past perfect continuous. क्योंकि हमने ये 3 का टेंसेस पढ़ लिए हैं, तो अब हम इन तीनों का एक कंसाइज डिफरेंस देख लेते हैं कि इन ये 3 जो है वो किस चीज़ पे फोकस करते हैं मेनली। पास्ट कंटिन्यूस फोकसेस ऑन ongoing but at a past moment. फॉर एग्जांपल, आई वाज वेटिंग व्हेन ही अराइव्ड, मतलब वो आया बट मैं उस वक्त तक वेट कर रही थी। ओके, मैं वेट कर रही थी, एक कंटिन्यूस फॉर्म में आता है कि शी वॉज वेटिंग। पास्ट परफेक्ट फोकस किस बात पे करता है? कंप्लीटेड बिफोर पास्ट। अब कैसे? आई हैड वेटेड बिफोर ही अराइव्ड, मैंने वेट किया था फिर वो आ गया, ऐसे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस फोकस करता है ड्यूरेशन पे या फिर एफर्ट पे जो पास्ट से भी पहले हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बिन वेटिंग फॉर आवर्स व्हेन ही अराइव्ड मीन्स द पर्सन, वो जो है बहुत घंटों तक उसका वेट कर रहा था when he arrived. I hope this is clear. एंड एक ये बहुत कॉमन चीज़ होती है जो लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको कंपैरिजन चार्ट दिखा दूँ. लेट्स मूव टूवर्ड्स द कॉमन मिस्टेक्स एंड fixes. There are some common mistakes which people make in this tense specifically, तो उसको आज हम करेक्ट करके भी देखेंगे और मैं आपको रॉन्ग स्ट्रक्चर्स भी बताऊंगी. जैसे there is a sentence, she was tired because she worked all day. इस सेंटेंस में गलत क्या है? Let's see. She was tired because she had been working all day. Continuous होगा, ड्यूरेशन हमें बतानी है, सही है. She worked all day is not grammatically correct. राइट क्या है? शी हैड बिन वर्किंग ऑल डे. वर्किंग है, कंटिन्यूस फॉर्म में डालना है उसको, इसीलिए हम उसको ऐसे लिखेंगे. अनदर एग्जाम्पल इज, आई हैड बिन नोइंग हिम फॉर ईयर्स. समथिंग फील्स ऑड, राइट? द राइट सेंटेंस इज, आई हैड नोन हिम फॉर ईयर्स. यहाँ पे फिर से स्टेट वर्ब्स की बात आती है कि स्टेट वर्ब्स जो जैसे होते हैं नो, लाइक और बिलोंग, ये जो है कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं आते, इसीलिए हम उसमें बिन का वर्ड ऐड नहीं करते. ओके, अनदर एग्जाम्पल इज, इट हैड बिन रेनिंग व्हेन वी लेफ्ट. अगेन इसमें ड्यूरेशन नहीं है तो फिर हम रिजल्ट एम्फसिस भी नहीं करेंगे. जैसे इसमें राइट चीज़ क्या होगी कि हमें पास्ट कंटिन्यूस यूज़ करना है अगर बैकग्राउंड सिंपल है, और कंटिन्यूस यूज़ करना है अगर उसमें ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, वी हैड बिन लिविंग हेयर सिंस 5 years. अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी लेसन में बताया था कि एक ड्यूरेशन जब हम मेंशन करते हैं तो हम फॉर यूज़ करते हैं, और अगर हम कोई स्पेसिफिक पॉइंट बताते हैं तो वी यूज़ द वर्ड सिंस. यहाँ पे हमने ड्यूरेशन मेंशन किया है, 5 years इज़ अ ड्यूरेशन, तो वी विल बी राइटिंग वी हैड बिन लिविंग हेयर फॉर 5 years. These were some of the examples of common mistakes. Now let's move towards the interactive activity, the most fun part of the lesson. What you have to do is, first step is to cause or result. Okay, we will call it that. You have to say aloud 3 sentences. Of what? Let me give you an example. My back was hurting because I had been sitting at the computer for 6 hours. ऐसे ही आपको cause and result का sentence बना के, 3 sentences बना के, you have to say them out loud. Okay, my back was hurting, कोई चीज़ हो रही थी, कोई event हो रहा था, क्यों हो रहा था? Because you have to explain it. Okay, step number 2 is duration before event. You have to make 2 sentences with by the time or before. इसका मैं भी example दे देती हूँ. By the time guests arrived, I had been cooking for 3 hours. ये इवेंट अब होने वाला था, मैं उससे पहले ये कर चुकी थी. ओके, स्टेप नंबर 3 इज टेम्पररी फेज. अगेन लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. He had been feeling stressed for weeks before the exam. You have to prepare 1 sentence of this. Nothing more burden for you. So key takeaway for you is, past perfect continuous को अगर मैं simply बताऊँ
तो वो एक प्रोलॉन्ग जो काफ़ी समय तक एक एफर्ट, एक ड्यूरेशन चल रही होती है, वो आपको शो करवाता है, बट बिफोर द पास्ट पॉइंट। वो क्या-क्या एक्सप्लेन करता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस? कॉजेस, रिजल्ट्स और फीलिंग्स। Okay? This was it for today, and thank you so much for watching the lesson. Um, don't forget to watch next lesson. I'll be waiting for you. That's it for today. Thank you. Bye.